Hello everyone. Now let's see one more concept, that is Arden's theorem. Right? That's very important question topic. Arden's theorem क्यों यूज किया जाता है? एक फाइनाइट ऑटोमेटा से करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए, राइट? तो Arden's theorem क्या है? You know already. Arden's theorem is equal to R is equal to Q plus RP. अगर मेरा इक्वेशन है तो एक इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं R इज इक्वल टू क्यू पी स्टार. सिंपल. आर क्यू पी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है. नाउ द क्वेश्चन इज, ये हमारा Arden's थ्योरम हो गया. व्हाट इज दिस? अलजेब्राइक मेथड. अलजेब्राइक मेथड क्या है? इस फाइनाइट ऑटोमेटा के करस्पॉन्डिंग हम एक अलजेब्राइक मेथड, एक इक्वेशन बनाएंगे. ठीक. इट मीन्स दैट इक्वेशन इज बाय ब्रजोवास्काई अलजेब्राइक मेथड बोली जाती है. इस फाइनाइट ऑटोमेटा में हर स्टेट के करस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन बनाएंगे. उस इक्वेशन पर हम Arden's थ्योरम अप्लाई करेंगे, देन उसको रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे. राइट. इट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन. नाउ तो कैसे करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व? बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा. Q0, Q1, Q2, Q3 स्टेट्स हैं. इस स्टेट के करस्पॉन्डिंग हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन एज्यूम करने जा रहे हैं. ध्यान दीजिएगा. जनरली क्या होता है, आप कभी स्टेट का इक्वेशन नहीं बनाएंगे. फॉर एग्जांपल Q0 इज इक्वल टू दिस वन, Q0 इज इक्वल टू Q0 डॉट ए, ऐसा. ठीक है, ऐसा मत करिए. स्टेट के करस्पॉन्डिंग हम एक जो हम अलजेब्राइक मेथड यूज करने जा रहे हैं, जो इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, वो हम रेगुलर एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग बनाने जा रहे हैं. ठीक. तो हम क्या करते हैं, एक स्टेट के करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं. ठीक. हम ये मान के चल रहे हैं कि Q0 के करस्पॉन्डिंग जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो A है. या A मत लीजिए, क्योंकि स्मॉल a स्मॉल b ऑलरेडी यहाँ पे अल्फाबेट्स हैं, तो हम कुछ और नाम ले लेते हैं. यहाँ पे लिख लेते हैं x, इसको मान लेते हैं x, इसको एज्यूम करते हैं y, इसको एज्यूम करते हैं z, और इसको एज्यूम करते हैं w. अब इसके करस्पॉन्डिंग हम अलजेब्राइक मेथड बनाएंगे और उस पर Arden's थ्योरम अप्लाई करेंगे. तो ध्यान दीजिएगा. सिंपल. तो फर्स्ट x के लिए जो इक्वेशन बना रहे हैं, x के लिए क्या होता है, इसमें हर स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा उसका हम इक्वेशन बनाएंगे. इक्वेशन कैसे बनाएंगे? हर स्टेट पे जो इनकमिंग एज, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि डाउट होती है. यहाँ पे इनकमिंग एज, यहाँ पे जो स्टेट पे हर स्टेट पे आप ये चेक करें इनकमिंग एज कौन कौन सी है. इस पर क्या क्या है? हाँ, इसको x माना था, तो x फॉलोड बाय अल्फाबेट सिंबल, दैट इज XA प्लस, और इनकमिंग एज ये B के लिए भी है, x डॉट B. ठीक. नेक्स्ट, और कोई इनकमिंग एज है? नहीं है. ये मेरा इक्वेशन बन गया 1. ठीक. सिमिलरली, और y के लिए इक्वेशन क्या बनेगा? y पर इनकमिंग एज कौन कौन सी है? एक यही सिंपल दिख रहा है, इसको बोलेंगे x डॉट a या x कॉन्कैटिनेटेड विथ a. सिंपल. यानी इनकमिंग एज देखिएगा किस स्टेट से आ रहा है, इसको हम Q0 a बोलना चाहिए था, बट हम यहाँ पे x डॉट a बोल रहा हूँ क्योंकि x एज्यूम कर चुका हूँ उसको. ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 2. सिमिलरली z के लिए क्या इक्वेशन बनेगा? z पे इनकमिंग एज कौन है? ये इनकमिंग एज एक ही है. कहाँ से आ रहा है? x डॉट b. राइट. याद रखिएगा, पहले एक्सप्रेशन देन सिंबल, अल्फाबेट सिंबल. पहले सिंबल नहीं, पहले एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन, देन हम सिंबल यूज करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, एक और स्टेट बनना Q3 के करस्पॉन्डिंग क्या माना था हमने? W, रेगुलर एक्सप्रेशन. इस पर इनकमिंग एज कौन कौन से देखिएगा, एक ये है, एक ये इनकमिंग है, और ये एक इनकमिंग है. इसको क्या लिखूंगा? वीडियो पॉज करिए और बताइए क्या लिखेंगे. हाँ, y डॉट b, यहाँ पे लिखेंगे y डॉट b प्लस, और इनकमिंग एज कौन है? z डॉट a. हाँ, z है ना, सॉरी इसको मिटा लो.
जेड डॉट ए प्लस और कौन इनकमिंग एज है डब्ल्यू डॉट सी है ना। ये हमारे चारों स्टेट के करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन का मेथड बन गया, अलजेब्राइक इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन पे हम आर्डन्स थ्योरम अप्लाई, एक्चुअली ये जो आपके टॉपिक में सिलेबस में मेथड लिखा हुआ है अलजेब्राइक मेथड यूजिंग आर्डन्स थ्योरम, तो मुझे लगा कि ये अलजेब्राइक मेथड को बताना चाहिए व्हाट इज दिस एक्चुअली। ठीक, तो ये मेरा इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। याद होगा आपने जब आप 10th स्टैंडर्ड में थे या इवन आप तो 7th 8th 9th स्टैंडर्ड में इक्वेशन था, मैथमेटिकल इक्वेशन था, उसको हम लोग 1 सिंगल वेरिएबल इक्वेशन, 2 वेरिएबल इक्वेशन, ठीक, उसको हम लोग सॉल्व करते थे मैथमेटिक्स में। तो कैसे सॉल्व करते थे, लाइक यू नो सब्स्टिट्यूशन मेथड याद होगा आपको, इवन हम लोग कैंसिलेशन मेथड से यूज किया था, ग्राफिकल मेथड यूज किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब यहाँ पे वही काम यहाँ भी करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उसका जो आंसर आएगा वो किसके टर्म में होगा, किस इक्वेशन के लिए। अब इसमें ये चेक करें कि इस फाइनाइट ऑटोमेटा में कौन फाइनल स्टेट है, Q3 के करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन क्या था, W। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो W इक्वल टू आना चाहिए। इसका मतलब हमें ये जो y को इलिमिनेट करना होगा, y को सब्स्टिट्यूट करना होगा, y पर सब्स्टिट्यूट करना होगा, z को इलिमिनेट करना होगा, राइट। तो जाकर हमारा ये सारे ये एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हट जाएंगे और इस पर तो आर्डन्स थ्योरम लगाएंगे। ठीक, तो सिंपल टारगेट क्या है हमारा, y और z को हटाइए यहाँ से। y और z को रिमूव इलिमिनेट कैसे करेंगे, y से इक्वेशन क्या मिल रही है उसको यहाँ पे रख देंगे, z से क्या मिल रहा है उसको यहाँ पे रख देंगे और फिर हम सॉल्व करेंगे। सिंपल आइडिया सिंपल क्या है कि इक्वेशन को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक, ओके। तो क्या करूं, ये थोड़ा एप्टीट्यूड आपको यूज करना पड़ेगा। देखते हैं हम भी सॉल्व करते हैं इसको। अब ये बताइए, देखिएगा सबसे पहले जो x है, x को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऑन टेकिंग इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख सकते हैं, ऑन टेकिंग इक्वेशन 1। अगर मेरी स्पीच जो है अगर स्लो हो रही हो, अगर वीडियो स्लो हो रही हो तो उसको स्पीड बढ़ा लीजिएगा। मोस्टली आप बढ़ाने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई थिंक 1.25 या 1.5 कर लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो राइट, तो आई एम डिस्क्राइबिंग वेरी स्लो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, तो क्या लिखूँ यहाँ पे, ऑन टेकिंग इक्वेशन 1 क्या हो गया, x इक्वल टू x डॉट ए प्लस x डॉट बी। क्या कर सकते हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा, जब भी आर्डन्स अप्लाई करेगा इस पर आपका टारगेट होना चाहिए। r इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी अगर है तो हम इसको लिख सकते हैं r इज इक्वल टू क्यू पी स्टार। उसके लिए करना क्या आपको, ये r, ये जो वेरिएबल है वो ये वेरिएबल बस आपको मैपिंग करनी होगी। ऐसा कुछ इक्वेशन को कन्वर्ट करिए या रिप्लेसमेंट करिए जिससे कि दिस इज इक्वल टू समथिंग प्लस आर समथिंग बन जाए। तो क्या करूं इसमें, इसके लिए हम लिखने जा रहे हैं x इज इक्वल टू, अगर मैं इसमें से x कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, राइट। x कॉमन ले सकते हैं, x प्लस बी हो गया। नाउ देखिएगा यहाँ पे ये मेरा r और ये r मैच करने लगा, r इज इक्वल टू समथिंग प्लस आर पी, r इज इक्वल टू समथिंग प्लस आर पी, और समथिंग प्लस आर पी प्लस करने के लिए क्या करूं कि मेरा q भी आ जाए और r तो पहले से था, नो प्रॉब्लम। इसमें अगर आप एप्सिलॉन ऐड कर देंगे तो कोई इस पर इफेक्ट नहीं होगा। बट हमने ऐसा क्यों किया, देखिएगा इसमें, क्योंकि ये r इज इक्वल टू q प्लस आर पी इस फॉर्म में लाने के लिए, अगर ये फॉर्म में आ जाएगा तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी की जगह क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू क्यू पी स्टार। अब यहाँ वैल्यू रख लीजिएगा, वैल्यू कैसे रखेंगे, x इज इक्वल टू, बताइएगा q की जगह क्या है, यहाँ पे एप्सिलॉन है, और p की जगह क्या है, ये पूरा a प्लस बी, और ये क्या लिखा हुआ है स्टार, तो यहाँ भी स्टार लगा देंगे, है ना। तो फाइनली किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन में अगर एप्सिलॉन को कॉन्कैटिनेशन करते हैं
तो आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेगुलर एक्सप्रेशन सेम आती है। ठीक, आपने प्रॉपर्टी पढ़ा था, अगर मैं किसी इसमें ए का कॉन्कैटिनेट करता हूँ तो वैल्यू विल बी 1, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऐसे लाइक दैट। ओके, इसका मतलब x की वैल्यू मेरी एक आ चुकी है रेगुलर एक्सप्रेशन के टर्म में, इसको हम 5 मान लिया, समथिंग लाइक दैट। ठीक, x का आ गया। सर जब x का आ गया तो हम इसको x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, फिर इसी x को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारी b की वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब y एंड z की वैल्यू को आई विल रिप्लेस इन दिस केस, राइट। अब यहाँ पे रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा w का, क्लियर। नाउ अब y इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू क्या है इसमें, x डॉट a, राइट। x इसको पे नीचे हो सकता है क्या, हाँ हाँ कर। तो अब मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, बोलिएगा x डॉट a, x की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, a प्लस b का स्टार, और ये क्या है मेरा a हो गया, x y की वैल्यू आ गई, इक्वेशन ये 6 बन गया, सिंपल। ठीक, वेरी सिंपल एप्टीट्यूड। अच्छा z पे आ जाइए, z के लिए क्या करूँ मैं, z इज इक्वल टू क्या लिखा है, xp, यहाँ लिख सकते हैं ऑन टेकिंग इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा ऑन टेकिंग इक्वेशन 2, ठीक है। ओ यहाँ पे था ना, ये वाला था, यहाँ पे लिख लीजिएगा z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x डॉट b, x की वैल्यू क्या आई थी, a प्लस b का स्टार होल स्टार एंड फॉलोड बाय b। ठीक, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई, y और z आ गया, यहीं पे हम पुट कर देते हैं इसको। ठीक, देखिएगा आप कैसे पुट करूँ उसमें, हाँ ऑन टेकिंग इक्वेशन। अब इसके बाद मैं नीचे लिखूँ, यहीं पे लिखूँ, यहीं पे लिख रहा हूँ on taking equation, on considering या anything you can write, on considering equation क्या 4, क्या है 4 में, w is equal to yp plus zp plus wc, वेरी इजी। अब ये बताइए w की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, a प्लस b का स्टार, और ये फॉलोड बाई b है ना, सॉरी a प्लस बी का स्टार, और a और ये वाला b यहाँ पे आ गया, प्लस z की वैल्यू क्या है मेरी, a प्लस b का स्टार होल स्टार, और ये b हो गया, ये y की वैल्यू हो गई, और फॉलोड बाई a, ये पहले से था, प्लस wc, डन। नाउ w इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, a प्लस बी का स्टार, a प्लस बी का होल स्टार अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा क्या, ab प्लस व्हाट, ab प्लस ba, ab प्लस ba प्लस wc, सिंपल। नाउ लिसन केयरफुली, अब क्या करने जा रहा हूं मैं, यहाँ पे कलर चेंज करूं, देखो बेटा यहाँ पे मिल रहा है, कोई वैल्यू इक्वेशन बन रही है, r इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ r इज इक्वल टू q प्लस rp, देखिएगा यहाँ पे r मैच कर गया। अब हम इस इक्वेशन को, अगर r इज इक्वल टू q प्लस rp है, r इज इक्वल टू q प्लस rp है, तो क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू qp स्टार। ठीक, अब यही बताइए क्या लिखूं, यहाँ पे चेक कर लो, हाँ क्या लिखूं इसकी जगह, कलर चेंज, हाँ क्या लिखूं, w इज इक्वल टू क्या, qp स्टार, q की जगह ये पूरा लिख दूं ना, a प्लस b का स्टार होल स्टार, ab प्लस ba, ये तो क्या हो गया q p स्टार, p स्टार क्या है ये c, p मीन्स c स्टार। ठीक, सिंपल। ओके 1 मिनट, हाँ q p स्टार क्या हो गया, q p स्टार, डन। बस ये मेरा इक्वेशन बन गया किसका, जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा दिया था उसका, क्लियर। W इज द फाइनल स्टेट, W रेगुलर एक्सप्रेशन किसका था, फाइनल स्टेट के करस्पॉन्डिंग था, तो W की वैल्यू आ गई। इसका मतलब इक्वेशन क्या हो गया ये, एक बार मैं इसको ऊपर लिख दूं, AB प्लस BA C स्टार, देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, तो इसका आंसर आ गया, इसको कलर में चेंज करूँ और फिर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसको। इसका आंसर आ गया, हाँ W इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, क्या था
वैसे मैं अभी देख के ऐसे लिख देता हूँ, a प्लस बी का स्टार, और यहाँ था ए बी प्लस बी ए, और क्या था, डॉट सी स्टार। यही था आंसर। एक बार फिर देख लीजिएगा ध्यान से, और उसके बाद मैं इसका ट्रिक बताता हूँ। सिंपल ट्रिक क्या है, देखो यही आंसर है ना, a प्लस बी का होल स्टार, ए बी प्लस बी ए प्लस, हाँ ए बी प्लस बी ए डॉट सी स्टार। अब देखिएगा इसमें ऊपर जाओ, हाँ तो ये मेरा ऊपर जाओ, तो इधर आ गया, बस ठीक है। अब मेरे पास ये आंसर आ गया। दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक, अच्छा फाइनाइट ऑटोमेटा क्यों है, दिस इज फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर कौन है, एनएफए है। क्या है एनएफए, क्यों है, इस स्टेट पर सेम इनपुट सिंबल के लिए दो ट्रांजिशंस हो रहे हैं, या Q0 से Q1 पे और Q0 से Q0 पे, तो दो ट्रांजिशन मींस नॉन डिटरमिनिस्टिक, मतलब एनएफए। ठीक, एनएफए इज आल्सो फाइनाइट ऑटोमेटा, बीएफए इज आल्सो फाइनाइट ऑटोमेटा, राइट। तो ये इक्वेशन बन गया इसका। अब सर वेरीफाई कैसे करेंगे, अगर देखिएगा, अगर आपने आर्डन्स थ्योरम नहीं लगाया हो तो आपको एक और भी शॉर्टकट पता है, ट्रिक पता है, स्टेट एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं। इसमें देखो, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ कैसे लिखूंगा, Q0 पे हूँ, A प्लस बी, ए और बी का कॉम्बिनेशन, ए और बी, इसका मतलब यही हुआ ना, ए या तो ए ले सकता हूँ या तो बी ले सकता हूँ। ए और बी को कितनी बार ले सकता हूँ, 0 और मोर टाइम्स, दैट इज स्टार लग गया। क्लियर इतना, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, ए बी पे जाइए, ए बी से जाइए या बी ए से जाइए, तो हम लिख सकते हैं ए बी पे जाइए, ए बी या और मीन्स दिस इज या मीन्स प्लस, ए बी या बी ए, तो हमने बी ए भी कर दिया। और जब इस स्टेट पे पहुंच गए तो क्या कर सकते हैं, सी को कितनी बार, सी को 0 और मोर टाइम्स। ठीक, तो आप इसको देख कर भी आप रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं। सेम आंसर आ गया ना, a प्लस बी का स्टार, ए बी प्लस बी ए फॉलोड बाई सी स्टार, आंसर आ गया। तो a प्लस बी का स्टार फॉलोड बाई ए बी प्लस बी ए फॉलोड बाई सी स्टार, तो सिंपल आंसर आ गया। बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, ये वेकेटिव एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम में, एक्सटर्नल एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ये, और ये बोला गया है कि इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाइए। अगर वो 10 मार्क्स का है तो ये क्वेश्चन को आप रेगुलर एक्सप्रेशन से सॉल्व करिएगा, और ये जो शॉर्टकट से स्टेट एलिमिनेशन मेथड से आप आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, या पर्टिकुलर स्ट्रिंग को लेकर चेक कर सकते हैं कि क्या वो स्ट्रिंग इस रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू वैलिड है कि नहीं है। ठीक, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, बट आर्डन्स थ्योरम अप्लाई करना जरूरी है अगर 10 मार्क्स से क्वेश्चन है तो। ठीक, तो दिस इज सिंपल आंसर। तो होप क्लियर टू यू। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, राइट। चलो, एनीथिंग एल्स, ओके, नो प्रॉब्लम, प्रैक्टिस इज मोर रिक्वायर्ड। सिंपल बस इतना याद रखिएगा, यहाँ पे इनकमिंग एज, हर स्टेट पे जो इनकमिंग एज आ रही है उसके इक्वेशन बनाते हैं, आउट गोइंग एज का नहीं बनाते, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। चलो ठीक है, तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।